जय श्री कृष्ण। दोस्तों कई बार हमारे जीवन में एक व्यक्ति हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसी के आसपास हमारा जीवन घूमता रहता है। वो व्यक्ति ही हमारी जिंदगी हो जाता है। हर समय हमें उसका चेहरा अपनी नजरों के सामने घूमता दिखता है, परंतु ये जरूरी तो नहीं कि हम भी उस व्यक्ति के लिए इतने ही महत्वपूर्ण हो। आप एक व्यक्ति से बेहद प्रेम करते हो, जरूरी तो नहीं दूसरा भी आपको उतना ही प्रेम करे। या कई बार वो व्यक्ति हमारे साथ इस दुनिया में होता ही नहीं तो इंसान अक्सर टूट जाता है, बिखर जाता है। आज इस वीडियो से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे एक कहानी और गीता ज्ञान की मदद से। दोस्तों ये कहानी मैंने कुछ साल पहले कहीं पढ़ी थी। इसको पढ़ के मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे और ये कहानी मेरे दिल के बेहद करीब है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक नगरी में एक औरत अपने पति और बेटे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी और जब उसकी उम्र तकरीबन 75 साल की हुई, एक सड़क दुर्घटना में उसके पति और बेटे की मृत्यु हो गई। वह इस उम्र में बेटे और पति को खोकर बहुत ही दुखी और बहुत ही अकेला महसूस करने लगी। वह सारा दिन घर में बैठी रोती रहती। एक दिन उसकी पड़ोस की एक औरत ने उसे कहा कि तुम मंदिर जाकर भगवान की भक्ति किया करो, तुम्हारा मन बहल जाएगा। वह हर रोज सुबह से शाम तक मंदिर में ही बैठी रहती और घंटों बैठकर जाप करती। वह हर समय भगवान की भक्ति में ही लीन रहने लगी। एक दिन मंदिर में एक संत आए। संत ने देखा वह कैसे हर समय पूजा पाठ में ही लगी रहती है। संत उसके भक्ति भाव से बेहद खुश हुए। संत ने औरत से बात करनी चाही तो वह अपनी भावनाओं को काबू ना कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी। वह संत के चरणों में गिर गई और संत से कहने लगी उसे किसी भी कीमत पर अपना इकलौता लड़का भगवान से वापस चाहिए। संत जी उस औरत का दुखड़ा सुनकर पहले तो खुद को असहाय महसूस करने लगे। मृत्यु से भी भला कोई वापस आया है। औरत फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी मेरा कोई भी नहीं है, आप मुझे मेरा अकेलापन दूर करने का आशीर्वाद दें। तब संत जी ने मुस्कुराते हुए अपने झोले में से लड्डू गोपाल की एक मूर्त निकाली और उस बूढ़ी औरत को देते हुए कहा, माई तुम इन्हें अपने बच्चे की तरह ही पालना और अब से तुम इन्हें अपना बेटा ही समझना। माई की आंखों में अश्रु थे। माई अब लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आई और उनको अपने बेटे की तरह पालने लगी। माई बड़े ही चाव से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती। फिर एक दिन नगरी के पास पड़ते जंगल से एक शेर उनकी नगरी में आ गया। शेर आदमखोर था और शेर ने उस नगरी पे कई लोगों पर हमला किया और कई लोगों को अपना भोजन बनाने की कोशिश की, जिसके कारण कई लोग जख्मी हो गए। नगरी के लोगों ने शेर को पकड़ने की कोशिश की परंतु वह उसमें सफल ना हुए। नगरी के एक व्यक्ति ने बूढ़ी औरत के पास जाकर उससे कहा कि शेर छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, तुम भी अपना ध्यान रखना। माई को अपनी जान की कोई चिंता नहीं हुई। उसके मन में सबसे पहले बाल गोपाल का ध्यान आया। माई ने सब काम छोड़ दिए और वह उसी समय बाल गोपाल को घर के अंदर बिठाकर खुद लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने लगी। वह अपने लाल को शेर से बचाने के लिए भूखी प्यासी दरवाजे पर बिना पलके झपके दिन रात पहरा देती रही। ऐसा करते उसको कुछ हफ्ते बीत गए। ऊपर ये सब देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। वह बहुत ही सुंदर आभूषण और वस्त्र धारण करके औरत के पास आ गए। औरत ठाकुर जी के पैरों की आहट सुनकर डर के खड़ी हो गई। औरत को लगा शायद शेर उसके बच्चे को उठाने के लिए आया है। वह लाठी उठाकर शेर को भगाने के लिए दौड़ी, मानो शेर ना हो कोई बिल्ली का बच्चा हो। परंतु तभी ठाकुर जी ने कहा, मैया मैं शेर नहीं तेरा बेटा हूँ जिसकी रक्षा के लिए तुम दिन रात पहरा देती हो। उस बुढ़िया को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, चल भाग यहाँ से, तुम्हारे जैसे बहरूपिये बहुत देखे हैं जो छलने के लिए रूप धारण करके आते हैं। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं तो तुम्हारे जैसे कई अपने लाल पर नौछावर कर दूं। माई की ये निष्काम भाव से की गई सेवा और सच्ची भक्ति को देखकर ठाकुर जी की आंखों से अश्रु आ गए। ठाकुर जी उससे बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मैया मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सामने स्वयं भगवान खड़े हैं, तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब
उस बूढ़ी औरत ने कहा, अगर आप सच में ठाकुर जी हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे लाल का शेर बाल भी बांका ना कर पाए। अब यह सुनकर ठाकुर जी और भी प्रसन्न हो गए। ऐसी भक्त जिसको भगवान की इतनी चिंता है, जिसको भगवान के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब भगवान ने अपना फैसला सुनाया और कहा, चल मैया, तुझे मैं अपने धाम लेकर चलता हूँ, जहाँ शेर तो क्या कोई भी तेरे लाल को तंग नहीं कर पाएगा। ये कहकर ठाकुर जी उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने धाम ले गए। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जिस भाव से लोग मेरी शरण में आते हैं उन्हीं भाव के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। जैसे कहानी में बूढ़ी औरत ने अपने बेटे के दुख को भगवान की भक्ति में परिवर्तित किया, उसी प्रकार हम भी अपने पिता, माता, मित्र इत्यादि की यादों के दुख को भगवान की उपासना में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी रिश्ते नाते अस्थायी हैं। हरे कृष्णा।